चुनावी रंजिश थी या फिर जमीनी रंजिश थी, क्या मामला क्या था? कुछ तो आपको पता, गांव के बासिंदे हो आप भी। हम नहीं मानते हमारी सरपंच की सीट खाली हुई है। हमारे चाचा जी आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं और हमारी सरपंच की सीट यूं की यूं भर रही है। हमने एक दिन भी महसूस नहीं किया कि हमारी गांव की सरपंच की सीट खाली है। अगर ऐसा होता तो गांव राम क्या करता, इकट्ठा होकर कि आपको बैठे बैठे सरपंच बना दिया जी, आप अपना काम संभालो। अगर ऐसा होता तो 3 लोग जो सामने खड़े हैं वो सामने नहीं खड़े होते। ये शुरू से आखिरी तक का सरपंच जो है ना इकट्ठे होका पीवा जी, ये होका से तेरा काम ही तो। अच्छा, ये होके की कीमत सारी हरियाणा में और क्या की। पहला सरपंच का दादा बना था। अच्छा, उनकी जो समझ थी उन्होंने उस समझ से वो अपना काम कर रहे हैं सर। हम हमारी समझ से अपना काम कर रहे हैं। कि नाम का ये सरपंच है, मोर जो का सरपंच है जी, सरपंच तो संजय है जी। हमने संजय को बना रखे, इसको संजय समझते हैं हम हमारी आत्मा में कि भी तने संजय वाली जगह तने एक बार बनावा हार तो संजय बन के रहेगा जब तक जिएगा। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़ की खास रिपोर्ट चुनावी अपडेट। हरियाणा में फिर से सरपंच पद चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है और आज हमारी टीम पहुंची है हिसार के कंवारी गांव के अंदर। फिलहाल की लोकेशन देख लीजिए, मैं खड़ा हूं पूर्व सरपंच संजय दूहन के घर के सामने से। यहां पर 15 तारीख को चुनाव होने हैं, यानी कि 15 जून को चुनाव होने हैं। 4 लोगों ने यहां से ताल ठोकी है। कंवारी गांव के अंदर उपचुनाव क्यों हुआ, सबसे पहले मैं आपको ये अपडेट दे दूं कि 3 मार्च 2024 को संजय दूहन को पारिवारिक रंजिश के चलते उन्हीं के परिवार के कुछ लोगों ने 6 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से कंवारी गांव की ये सीट जो है खाली हो गई थी। उसके बाद अब 15 जून 2025 को कंवारी के अंदर उपचुनाव होने हैं। उसको लेकर आज पूरी ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए हमारी टीम कंवारी गांव के अंदर पहुंची है। फिलहाल हम सामने बोर्ड लगा हुआ है, संजय दूहन का जो मकान यहाँ पर है उनके नाम का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और ये पूरा कंवारी गांव यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं। पूरे गांव में हमारी टीम जाएगी और पूरे गांव में उपचुनाव को लेकर जो रिपोर्ट है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए आपको लेकर चलते हैं गांव के अंदर, कंवारी गांव के अंदर, और जो यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो मोजिज लोग हैं, वो इस चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे, उनको लेकर क्या अपडेट है, चुनाव को लेकर क्या अपडेट है। क्या संजय दूहन के परिवार से जो बंदा खड़ा है उसको इमोशनल सपोर्ट इस बार मिलेगी या नहीं मिलेगी, सारे मुद्दों पर बातें करेंगे। चलिए लेकर चलते हैं गाँव के लोगों के पास। और अमित हमारे साथ में है, साइकिल का निशान इन्होंने मिला है, ये भी कैंडिडेट है सरपंच के पद के लिए, इन्होंने दावेदारी अपनी ठोकी है। अमित जी, क्या माहौल है गांव का? नमस्कार सर। नमस्कार सर, माहौल एक तो सर हमारी कोई सरपंच की सीट खाली नहीं हुई है गांव में अभी। हम नहीं मानते हमारी सरपंच की सीट खाली हुई है। हमारे चाचा जी आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं और हमारी सरपंच की सीट यूं की यूं भर रही है। हमने एक दिन भी महसूस नहीं किया कि हमारी गांव की सरपंच की सीट खाली है। संजय जी चले गए गांव के बीच से, जो भी हादसा हुआ उसके बारे में जिक्र भी करेंगे हम लोग। तो क्या लगता है उसके बाद में विकास कार्य कहीं रुके थे या फिर विकास कार्य गांव में यूं के यूं चलते रहे थे? देखो सर, जो चाचा जी का सपना था गांव के लिए, हम सब मिलकर, ना कोई उम्मीदवार है हमारा, ना कोई हमने उम्मीदवार खड़ा किया है, हमारा सारा जो भाईचारा है वो एक साथ है। और हम ना अपने आप को सरपंच मान के, बस हमारे चाचा जी का जो विजन था गांव को लेके, जो उनके वादे थे, हमने 5 साल जो दिए थे गांव ने उनको, हम उनको पूरा करेंगे और उनका सपना पूरा करेंगे। तो अमित, अभी ये जो दावेदारी आपने ठोकी है, ये क्या गांव राम ने आपको इकट्ठा होकर समर्थन किया है या फिर अपनी तरफ से ही आपने दावेदारी ठोक दी कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा इस बार? देखो सर, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि ना तो दावेदारी है हमारी और ना मैं अपने आप को उम्मीदवार मानता हूँ। हम सब, हमारे दिलों में हमारे चाचा आज भी जिंदा हैं, तो हम इस सीट को खाली नहीं मान रहे जी। तो दावेदारी तो उसके बाद बोलेंगे ना, कि जब हम इसी सीट को खाली मानेंगे। खाली तो देखो 1 साल हुआ है, वो गए हैं गांव के बीच में से। तो उसके बाद में जो 3 लोग और हैं आपके अलावा जिन्होंने भी दावेदारी ठोकी है, अगर ऐसा होता तो गांव राम क्या करता, इकट्ठा होकर कि आपको बैठे बैठे सरपंच बना दिया जी, आप अपना काम संभालो। अगर ऐसा होता तो 3 लोग जो सामने खड़े हैं वो सामने नहीं खड़े होते। सर, हम तो
अब आपके अकेले से ये कहना कि जी नहीं हमने तो सीट कभी खाली नहीं मानी या फिर सीट भरी नहीं हमारी, तो उस चीज़ का कोई मैटर नहीं बनता। मायने ये बनते हैं कि पूरा गाँव नाम अगर इकट्ठा होता तो मैं मानता इस बात को कि ये सीट कभी खाली नहीं हुई, कि भी पूरा का पूरा गाँव जो है संजय सरपंच को लेकर जो है समर्थन में था और उन्होंने एक बार बैठाकर पंचायत कर अपना सरपंच चुन लिया। बट अब 3 लोग आपके अलावा और भी खड़े हैं, तो वो क्यों खड़े हुए फिर? सर ये एक प्रोसेस है अपने पॉलिटिक्स का कि सीट को उसके लिए किसी को फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है। तो उसके लिए हमारा जो कैंडिडेट हैं 2 हैं, जो बात हुई है उसके लिए हम अपनी तरफ से कोई सीट खाली नहीं मान रहे जी। उनकी जो समझ थी उन्होंने उस समझ से वो अपना काम कर रहे हैं सर, हम हमारी समझ से अपना काम कर रहे हैं। अमित कहाँ खड़ा मानता है अपने आप को? अमित संभाल सकता है गांव की पंचायती सरपंच संभाल सकते हो आप? देखो सर, मैं कमी पूरी नहीं हो सकती चाचा जी की, किसी भी हालात में नहीं हो सकती, पर जो विश्वास मेरे ऊपर बनाया है मेरे गांव ने, उस विश्वास को सर मैं 2 गुना 4 गुना करके लौटाऊंगा और कभी टूटने नहीं दूंगा। कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है? इससे पहले कोई चुनाव लड़ा है आपने या फिर पहली बार ही मैदान के अंदर है आप? सर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से LLB की है। ठीक है। तो वहाँ 2017 में मैं HSA पार्टी प्रेसिडेंट के पोस्ट पर था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। ठीक है। तो गांव की राजनीति के बारे में क्या पता है आपको? गांव की राजनीति सर, गांव से जुड़े हुए हैं हम, गांव में पैदा हुए हैं, गांव में रहते हैं। गांव की राजनीति तो सर भाईचारे की राजनीति है, इसमें कोई राजनीति होती नहीं सर, भाईचारा है ये हमने निभाना है। संजय जी हिसार एसोसिएशन, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी थे, काफ़ी अच्छी राजनीति उनकी रही थी, काफ़ी अच्छा काम भी वो गांव में कर रहे थे। आपसी पारिवारिक मामला था, चुनावी रंजिश थी, गोलियां मारी गई उनको, पूरा मामला क्या था? आखिर कौन दोषी है उस चीज़ को लेकर? किसको दोषी मानते हैं आप? सर इस चीज़ के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। हमारे चाचा जी हमारे दिलों में जिंदा हैं, और जो कौन दोषी था कौन नहीं, वो सर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, वहाँ न्याय हो जाएगा सर। वहाँ न्याय हो जाएगा, पर उसके बावजूद में जो है गांव का जो माहौल कहीं ना कहीं बिगड़ा है, उसके लिए तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होगा ना इस चीज़ को लेकर, आप मानते हो कुछ? सर देखो, ये पर्सनल ना तो कोई कमेंट है ना कोई बात है, तो इसमें सर हर टाइप के जगह हर जगह हर टाइप के लोग होते हैं। जो उनकी समझ थी उन्होंने किया, हम हमारी समझ से सर हमारा कर रहे हैं। तो क्या लगता है, अब जो इससे पहले भी आपने चुनाव देखे हैं, तो ये हादसा हुआ, उससे पहले भी कभी गांव में कोई ऐसा मामला हुआ हो आपकी नज़र में कि जिससे माहौल बिगड़ा हो गांव का? सर हम तो आज भी बिगड़ा हुआ नहीं समझ रहे गांव के माहौल को। हम तो चाहते ही नहीं थे कि ये चुनाव आए या चुनाव हो। जो शेड्यूल है प्रॉपर 5 साल का, वो ही होता तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती। चलो, गांव के बारे में भी कितनी नॉलेज है आपको? कितने वोट है आपके गांव के अंदर? हमारे गांव में सर 4100 कुछ वोट हैं। और पंच के कितने पद है आपके गांव के? 16 पद हैं। 16 पद है। हाँ जी सर। तो क्या आप कितना मजबूत मानते हो अपने आप को अभी फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से? सर हम बिल्कुल, जो हमारे दिलों में हैं सारे ग्रामवासी, और जो हमारे चाचा जी के साथ थे, वो यूं के यूं हम सभी साथ में ही हैं, चाचा जी को ही लेके चल रहे हैं हम आगे। तो हमारा सारा गांव ने समर्थन किया है सर, लगभग। सिंबल क्या मिला है आपको? साइकिल का सर। साइकिल का मिला है। चल पड़ेगी साइकिल इस बार? चल पड़ी सर। दौड़ेगी सर। चलो अमित, धन्यवाद जुड़ने के लिए। कुछ बुजुर्ग मेरे साथ में बने हुए हैं गांव के। कितने साल से आप गांव की राजनीति देख रहे हैं? मैं तो जी कम से कम होगी 40-50 साल। 40-50 साल। तो मेरे ख्याल से 10-12 पंचायतें देख चुके हैं आप। हाँ, ज़्यादा। तो गांव का कैसा है माहौल? मतलब शांत प्रिय गांव है या फिर दंगे होते हैं गांव पहले में? जी शांतपुर गांव था, ये दंगा है पहले। अभी दंगा हुआ हाँ, है। पहले कोई दंगा तो नहीं ये था। जो मामला हुआ है, ये क्या वजह क्या मानते हो इसकी आप सबसे बड़ी? ये तो बस ये थोड़ा आपका कोई मन में पेट भाव होता वही करता रहेगा, आदमी सोचता नहीं बात नहीं। जिनका मन में होता है ना शंका, वही करते हैं। तो अब क्या माहौल है? अब इस बार के जो चुनाव होंगे तरीके से निपटेंगे या फिर कुछ गड़बड़ होने की संभावना? कोई गड़बड़ नहीं, तरीके निपटेंगे। तो क्या अभी तक का क्या माहौल है? कौन लगता है सबसे मजबूत कौन है? मजबूत तो ये भाई जी है, अमित। अमित। अमित है सपोर्ट में।
तो अभी अभी आप जब यहाँ पर आए थे तो अमित ने बड़े मतलब प्यार से आपके पैर छुए थे। ये चुनाव से पहले भी छुआ करता है, अभी इलेक्शन देखकर छूने लगे हैं? पहले भी अच्छा, ऐसा तो नो भी चुनाव सिर पे है तो अब तो पैर छोड़े शुरू कर दिए इसने, हैं? पक्की बात है ना? हाँ, अमित, अभी मैं देख रहा था कि काफी बुजुर्गों को अभी जो पहुंचे थे यहाँ पर तो आप बड़े पैर छू कर उनका आशीर्वाद ले रहे थे। तो उससे पहले भी लिया है आपने आशीर्वाद, या फिर ये अब चुनाव सिर पर है तो आपने मतलब डंडा आ गया सिर पे लेना पड़ेगा आप तो? वो डंडे सर, डंडे वाली कोई बात नहीं सर। मेरे जितने भाई बुजुर्ग ताऊ दादा सब बड़े हैं सर, सबका आशीर्वाद है मेरे पे। और सर वो हम आशीर्वाद लेते हैं, हमारा संस्कार हमारी वो है सर ये। तो इसमें सर ऐसा है कि एक अभी आप बोल रहे थे कि भाई आपका समर्थन किया, ये किया, वो किया, आप खुद उठे हो या किसने उठाया आपको, वो कुछ भी नहीं है सर। मैं सबसे छोटा हूँ इनमें जो बैठे हैं अभी। सर इसमें ये है कि कोई भी आप एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे थे मेरे से, गांव की पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस, तो सर मैं तो विश्वास नहीं, मतलब विश्वास बना के चलूँगा सर सबका। जो भी हो मेरे भाई बड़े बुजुर्ग, वो मेरा हाथ भी पकड़ सकते हैं और सर कान भी पकड़ सकते हैं। एलएलबी कर आए हो, यूँ नहीं लगता कि भाई कहीं ना कहीं प्रोफेशन बना लेते हैं एलएलबी के अंदर, काला कोट पहन कर घूमते? अब कहाँ गाँव में घूमोगे आप? सर मैंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस कर चुके हैं? प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। एट प्रेजेंट 329 नंबर चैम्बर है सर आंसी कोर्ट में। ठीक है। इसार प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ सर मैं। एट प्रेजेंट में प्रैक्टिस पे हूँ सर। कुछ युवा हमारे साथ में है, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राहुल है। वोट बन चुका है? हाँ जी, पहली बार किया है वोट या पहले कर पहले चुके हो? कर चुका हूँ मैं। कर चुके हो पहले। तो पहले जो वोट गया था वो जीत में गया था कि हार में गया था? जीत में गया था, मेरे जीत में चाचा गया था। संजय को ही अच्छा, गया संजय था। जी को जिताया था आपने। हाँ जी। अब क्या लग रहा है जो अमित सामने है, इससे बेटर कोई कैंडिडेट है या फिर ये सबसे कोई नहीं है बेस्ट? फिलहाल तो। मानते हो कि गाँव की सरपंची संभाल लेंगे ये? हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल संभाल लेंगे। हाँ जी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है? दयानंद। दयानंद। तो दयानंद जी, क्या माहौल है इस बार गाँव का? इस काम का हाँ। माहौल ठीक है जी। तो क्या अमित खड़ा है अपने? हाँ तो ठीक खड़ा है जो जी। युवा छोरा है कि हाँ। बनेगी बात इसकी? खूब बनेगी, खूब बनेगी। तो ये बिजनेस सारा ने मिल के इकट्ठा करके खड़ा हाँ, किया है या तो फिर? जो जो हमारे वोट पर्ची जाएंगे तो सरपंच बनता वही जी। हाँ अच्छा। हाँ, हमारी पर्ची पड़े इकट्ठी वाल्मीकि की, और ये कहते भाई वाल्मीकि की पर्ची जाएगी वही सरपंच बनेगा। अच्छा और तीसरी योजना में ये खड़े जो मना जाए। अच्छा। हाँ। कितने वोट है गाँव में? 4000 रुपये। 4000 वोट। 4 है। अच्छा, हाँ। चलो। और हाँ भाई, क्या माहौल है गांव का? पहली बार वोट किया? पहले वोट किया? पहले वोट कर चुके हैं। कर चुका है वोट। जीत में गया हार में गया? जी, काका संजय थे, उन्हीं को वोट दिया था। तो उनको वोट दिया था, जिता दिया था? जिता दिया कितने था। वोटों में जीते थे? मेरे ख्याल से 249 या 250 241 वोटों में जीते थे मेरे ख्याल से। 241 ऐसा एग्जैक्ट फिगर तो याद अब नहीं है। अमित खड़ा है तो अमित को कितने वोटों जितवाओगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा जिताने की कोशिश करेंगे जी। अपने ताऊजी के लड़के हैं वो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताने की कोशिश नेचर कैसा है? ऐसा ना हो कभी गाँव में बन जाए उसके बाद सिर पे बैठ जाए। ना गाँव का है, जैसे गाँव में रहेगा तो बाहर कट जाएंगे, सीधी सी बात है। चलो। हाँ जी, नमस्कार जी। ये अंकल जी है, मेरे को यहाँ तक लेकर आए हैं। ये बॉम्बे रहते हैं बट कंवारे गांव से ही हैं। किसकी स्पोर्ट में आए हो आप बॉम्बे से यहाँ पर? मैं इन्हीं स्पोर्ट में आया हूँ। अच्छा, अमित की स्पोर्ट में। हाँ, मस्त। मतलब बॉम्बे छोड़ के आप यहाँ गांव में आ गए? हाँ हाँ। तो बॉम्बे में क्या माहौल है अभी? गर्मी है या फिर ठंड है? गर्मी में बारिश हो रही जबरदस्त सिस्टम। बाढ़ आ गई अब तो? बाढ़ आई, बाढ़ आ गई। बाढ़ आई हुई हाँ, है। हाँ। तो अब तो वोट करके जाओगे, वोट से पहले निकल जाओगे? ना वोट करके ही जाएंगे। वोट करके जाओगे? हाँ। अच्छा, चलो ठीक है जी। नमस्कार अंकल जी। कितने साल से देख रहे हो गांव की राजनीति? मेरी जी 68-69 साल की उम्र होगी जी। मैं तो जी सन 66 से देखने लग रहा हूँ जी ये सरपंची के। हमारे गांव में बहुत ही शांति प्रिय, शुरू से आखिरी तक का सरपंच जो है ना इकट्ठे होका पीवा जी। ये होका से तेरा काम ही तो। अच्छा। ये होके की कीमत से हरियाणा में और क्या की? पहला सरपंच का दादा बना था। अच्छा, ये अमित का दादा? अमित का दादा जो था हमारे गांव में मेंबर से सरपंच बनया था। सबसे पहला सरपंच इसके दादाजी थे, उसका नाम था दलीप सिंह अच्छा। दून। तो जी बहुत नेक आदमी था वो, ठंडा और मीठा आदमी था। और उनकी ही चलती आ रही है गामा जी सरपंची जी। वो आखिरी तक जिया ना, वो फैसला कर दिया, मान्य था जी उसने। अब हमने ये वकील साहब सारा गांव ने मिलके माँ भाई शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, वकील है, और ये बन जाने गांव का चला दे। वकील नाम का ये सरपंच है, मोर जो का सरपंच है जी। सरपंच तो संजय है जी। हमने संजय को बना रखे, इसको संजय समझते हैं हमारी आत्मा में कि भी तने संजय वाली जगह तने एक बार बनावा हार, तो संजय बन के रहेगा जब तक जिएगा। ये है जी। तो संजय के साथ में जो हादसा हुआ उसकी क्या बड़ी वजह क्या मानते हो? देखो जी, मैं तो
बाहर ही रहा करूँ, ज़्यादा गांव में रहता नहीं। अपना दिहाड़ी मजदूर हूँ जी। जी दिहाड़ी मजदूर का तो ये हो जी, किसी का कुंडे ढोंड बिक जाऊँ, आपका चीज आई जाता। बिल्कुल सही बात है। हाँ, उम्र मेरी 68-69 साल की होगी। बहुत ही ठंडा मीठा गांव है जी हमारा। ईब कई हादसा हो गया तो इसने ठाया से गांव वाले जी कि भी तू पढ़िया लिखा गाँव में, और तो कोई ला कर नहीं था को नहीं। अमित भाई को उठाया के न भाई तू दोनों काम कर, मैं तो वकील रहे और मैं सरपंच रहे, कोई कोर्ट कचहरी का किसी की ज़मीन की रजिस्ट्री हो तो वह भी करवाओगा और हमारे गांव के काम करवाओगा। यो तो ये पंचायत चुनाव जो इस बार उपचुनाव हुआ है, तो पहले तो ये बताओ, पहले इससे पहले कभी हुआ है उपचुनाव गाँव ना, कभी कभी नहीं देखा जी। मेरी 35 साल की एज होगी, लेकिन 35 साल की एज में कभी तक उपचुनाव नहीं देखा जी। अच्छा। बस चुनाव नू लगा लो जी। मेरा जो वोट बनया था 2007 के अंदर, 18 साल का हो गया था। उसके बाद भाई वोट गिरा है, गणा नहीं तो देख लो आप, 4-5 बार तो गिरा है जी। चाहे लोकसभा के चुनाव, चाहे विधानसभा के, या फिर चाहे पंचायत के चुनाव। सामने हुक्का रखा है और हुक्के पे चर्चा यहाँ पर चल रही है। बाहर बड़ी तपत का मौसम है, गर्मी का मौसम है, उसके बावजूद जो है इलेक्शन की तैयारियाँ यहाँ पर चल रही है। और कुछ लोग मेरे साथ गांव के यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर क्या माहौल है। चुनाव हुआ था आपका, उसके बाद में उपचुनाव की नौबत आई है अभी। करतार सिंह जी पिछले टाइम रह गए थे कुछ वोटों से, दोबारा से फिर ताल ठोकी है। क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहेगा? अब की बार बढ़िया माहौल है जी। बढ़िया माहौल? हाँ जी, 1 नंबर पे है, बढ़िया माहौल। तो क्या लगता है, मतलब कहीं ना कहीं जिस तरह पिछली बार संजय दोहन सरपंच बना था, तो उनके परिवार से भी कोई खड़ा है, तो उनकी तरफ से कोई इमोशनल अटैचमेंट, कोई भावना उनको लेकर गांव में कुछ जुड़ी है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है? देखो, उनकी कुछ भावनाएं अलग थी जी, और अब कुछ है जी। अब की बार कुछ भावनाएं लोगों की और है जी। अब अलग कैसे है, मतलब पहले क्या था, अब क्या दिक्कत है? देखो, वो तो अपना पुराना गांव का सरपंच रहा भी है, और उसमें कुछ उसके नाम से खूबियां थी जो मान ले, उस हिसाब से मान लो उसने इलेक्शन जीता था जी आपका। और हमारी कुछ कमी आ रही थी, वो अब की बार हम पूरी करने जा रहे हैं जी सारी। जिस तरीके से संजय दोन का मर्डर हुआ, गोलियां लगी उनको, तो पहले भी कोई ऐसा माहौल रहा? गांव शांत है या फिर सेंसिटिव मामलों में आता है, भाई लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, या फिर नॉर्मल है गाँव? नहीं, नॉर्मल है जी, कोई झगड़ाबाजी वाला कोई सिस्टम नहीं है जी। मतलब हर इलेक्शन जो होते हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से संपन्न होते हैं? हाँ, नॉर्मल से हुआ। तो ये करतार सिंह के लड़के मेरे साथ बने हुए हैं। करतार सिंह जी थोड़े बाहर गए हुए हैं, तो किस तरीके की तैयारियाँ चल रही है अभी आपकी? राम राम। तैयारियाँ कैसी चल रही है आपकी? बहुत बढ़िया तैयारियाँ चल रही है अपनी, पूरी जोर शोर से तैयारियाँ चल रही है। तो पहले इलेक्शन में कुछ वोटों से रह गए थे, तो क्या लगता है इस बार रिकॉर्ड तोड़ पाओगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, कोशिश है जी हमारी जारी है। पूरे गांव में अच्छा माहौल है अपना, और बढ़िया तैयारियाँ चल रही है जी। आपका क्या नाम है? प्रदीप नाम है। प्रदीप, कितने वोट हैं आपके गाँव के? हमारे गांव के अंदर वोट हैं जी लगभग 4800 के आसपास। 4800 के आसपास? 4200-4300। तो एक बोलते हैं कि भी कौन सी जाति बाहुल्य है यहाँ पर, जाट जाति के वोट ज़्यादा है या फिर अन्य जातियों के वोट ज़्यादा है यहाँ पर? नहीं, जाट जाति के ज़्यादा हैं हमारे यहाँ पे। तो किस तरीके से आप आपको पता है कि भाई सरपंच के इलेक्शन में थोड़ा सा रहता है जातियों का, तो कैसे आप लोगों ने किस तरीके से डिवाइड किया है इस चीज़ को? नहीं, जातियों को डिवाइड नहीं, हम सभी जातियों को एक साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि सब जातियों का समर्थन है। सब जातियों की तरफ से हमारे को अच्छे वो मिल रहे हैं कि ठीक है, आप उठो करो। जो पीछे कमी रह गई थी, वो कमियां इस बार हम दूर कर रहे हैं सारी की सारी, तो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से गांव में सरपंच नहीं है, तो काम गांव के विकास कार्य रुके हुए हैं या फिर काम हो रहे हैं गांव के? नहीं, काम चल रहे हैं सारे के सारे, उस चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो किसी दूसरे को पदवी दे दी थी ना। अच्छा। तो वो काम करवा रही हैं। तो अब क्या लगता है किस तरीके से कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे हैं इस बार? इस बार 4 कैंडिडेट ने फार्म भरे हैं, जिनमें लगभग अपना जो है वो टॉप में चल रहा है। टॉप में चल रहे हैं, तो किस तरीके से टॉप में मान रहे हैं भाई? जिस तरीके से संजय दोहन के परिवार से भी एक बंदा खड़ा है, तो कहीं ना कहीं लगता है नहीं कि इमोशनल अटैचमेंट वहाँ पर रहेगा लोगों का? इमोशनल देखो अपनी जगह होता है, लेकिन जो संजय सरपंच थे पहले, उनका एक अलग व्यवहार था, उनका एक अलग अपना दबदबा था, ठीक है। लेकिन अभी वो ठीक है, भगवान की दया से वो नहीं है। तो वो मामला बता पाओगे एक बार कि क्या हुआ था, आखिर क्यों उनका मर्डर हुआ था? इस बारे में तो देखो हम क्या बता सकते हैं, क्योंकि वो तो रंजिश चलती रहती हैं। क्या चुनावी रंजिश थी या फिर ज़मीनी रंजिश थी, क्या मामला क्या था? कुछ तो आपको पता, गांव के बासिंदे हो आप भी। नहीं, उस चीज़ के लिए तो हम नहीं बता सकते जी, क्योंकि मैं लगभग बाहर रहता हूँ। कुछ पारिवारिक मैटर था, कुछ राजनीतिक हो गया, वो पारिवारिक राजनीतिक में बदल गया। बाकी
जो होना था वो हो गया जी। क्या उसमें बाकी संजय के जो अटैचमेंट थी लोगों की वो तो संजय के साथ ही थी जी। तो संजय ओवरऑल संजय कैसा काम करता था? गांव के लिए ठीक था या फिर कहीं ना कहीं एक भाई मिजाज ऐसा हो कि भाई गुस्से वाला मिजाज था, गुंडागर्दी का मिजाज था? ऐसा सर ऐसा कुछ नहीं था। हाँ बिल्कुल, वो गांव राम ने सरपंच बना रखा था तो अच्छा था जी। जी हाँ जी 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 जी। क्या नाम है आपका? रविंदर, कब से मतलब आप गांव की राजनीति में मतलब देख रहे हो भी? कितने कितने 10 साल से तो देखा है जी। 10 साल से देख हाँ रहे हो। भाई, समझ में भी आने लगी कुछ थोड़ी मोटी। पहले तो बालक थे यहाँ। तो अब तक मतलब भाई संजय से पहले कोई भी ऐसा कोई सर चुनाव के दौरान कोई ऐसा बड़ा हादसा हुआ हो, कोई ऐसी वजह हुई ना हो? कोई इलेक्शन में कोई रोला रब्दा जी याद लग कभी भी नहीं हुआ। अब की बार भी नहीं हुआ था इलेक्शन का। ये तो बाद में कुछ हुआ। तो आपसे क्या क्या मैटर था ना, क्या बहस थी, और इलेक्शन का कोई मैटर नहीं था इसमें। इलेक्शन में तो कोई रोला रब्दा नहीं हुआ था। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है आपको भाई? 4,000-4,200 के आसपास वोट है, तो कितने वोट? करतार सिंह जी पिछली बार 241 वोटों से यहाँ से रह गए थे। इस बार क्या लगता है मामला अपनी तरफ? हमारी तरफ आकर्षित हैं जी, अभी लोग हैं। रुझान कैसा आ रहा है? बढ़िया जी हमारा। अच्छा, हाँ जी। तो क्या कितने अभी जो इलेक्शन जो हो रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद में अभी 4 लोग और मैदान के अंदर है, तो अभी माहौल मैं देख रहा हूँ गांव का, तो बड़ा ढीला ढाला सा माहौल अभी तक का है। कब तक चुनाव उठने? 5-4 दिन में उठेगा जी इलेक्शन अभी, क्योंकि निशान निकल मिला है। अब प्रचार नहीं करने लगे हैं। बताओ, निशान मिल चुका है। क्या निशान मिला है? हमारा गिलास का निशान है। गिलास का निशान। हाँ जी। चलो जी, नमस्कार ताऊ जी। नाम क्या है आपका? हाँ जी, सतवीर सिंह है जी। सतवीर जी, ये बताओ, आप तो बुजुर्ग लग रहे हो, काफ़ी इलेक्शन आपने देखे हैं, तो ये माहौल जो हुआ है गांव का, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए जी, हमारा गांव शांति प्रिय है, शांति के प्रिय रहेगा। हम तो ये चाहो जी, किसी तरह गांव में मतलब आपसी में भाईचारा बना रहे। किसी तरह वोटे तो आने जाने चीज़ हो जी, ये तो एक छोटी बात है, लेकिन सबसे जरूरी है जी हमारा भाईचारा बनाना। भाईचारा किसी तरह से बनो, तो वोटा के नाम से बनो या फिर कोई भी और माध्यम हो, किसी तरह का भी, मतलब वो भाईचारा चाहिए जी हमारे को। इलेक्शन तो हमारा जरूरी नहीं है, लेकिन भाईचारा पहले जी, उसके बाद में इलेक्शन है। अब जिस तरीके से संजय दुबन के परिवार से भी एक कैंडिडेट खड़ा है, और एंटी पार्टी जो उनके विपक्ष में है, उस पार्टी से भी एक कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा है, तो क्या लगता है इस बार कुछ कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ नहीं हो सकता? देखो जी, हमारा जहाँ तक आइडिया है ना, हमारा गांव शांति प्रिय है, शांति प्रिय रहेगा। इलेक्शन बिल्कुल शांति प्रिय होगा। रही बात हार जीत की, ये तो जी ऊपर ले ऊपर निर्भर करे कौन जीत सके कौन हार सके, इस बात का। ठीक है, हम तो यही चाहवा जी, किसी तरह गांव का सही माहौल बना रहे, भाईचारा बना रहे। 4 कैंडिडेट खड़े हैं, जिनमें 3 तो दावेदारी मतलब बहुत बढ़िया है, कंपटीशन है। ठीक है, लेकिन एक दूसरा कैंडिडेट है, उसके बारे में अभी तक पता नहीं लग गया, वो वोटें नहीं मांग रहा है ना, हम इनके में उसका दे रहा है। मतलब डमी कैंडिडेट कह सकते हो उसको? हाँ, डमी कैंडिडेट भी कह सकता हूँ उसमें, इसमें कोई बात नहीं। अच्छा, एक मैं मतलब काफ़ी लोगों से पूछ चुका हूँ, आप थोड़ा सा बता पाओगे जो हत्याकांड हुआ था, संजय का मर्डर हुआ था, 6 गोलियां उनको मारी गई थी, तो उसको पूरा मामला क्या था, क्यों हुआ था? देखो जी, मेरी बात सुनो, ये हमारी समझ से बाहर है। इतना मर्डर वाला तो काम में कौन था? जिस तरह कोई बच्चे लड़ाई होगी, वो बात दूसरे पास से बदल गई, उसके बारे में हम कैसे कहाँ जी, उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते भाई किसकी गलती थी, किसका क्या कर सके। लेकिन वो भाईचारा था पहले भी, लगा लो महावीर का संजय का खूब आन जान है, सारा काम है। तो हम तो यही भी है चाहो भाई आप सही मिलजुल के मतलब रम है। लेकिन ये तो आगे की बात है जी, के बेरा कितना टाइम लग जाए इतना भाईचारा बन दिया ना, तो इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, कैसे मर्डर होया, कुकर होया, के कहानी है, तो क्या बता सका। गांव के मोजिज लोगों द्वारा कोई पंचायत वगैरह की गई हो, भाई समझौता करवाने के लिए कुछ आदमी है जी, खूब कोशिश भी करी गई है, लेकिन किस हिसाब से मतलब ये होनी, किस हिसाब से अपने हिसाब से चलाओ है जी। करी है कोशिश, गांव वाले ने भी करी, बाहर क्या ने भी करी, भाई आप सही भाईचारा बन जाए, लेकिन नहीं बन पाया जी। भी उसके बारे में क्या कह सकते। इस बार के जो उपचुनाव है उनको किस तरीके से देखते हो? हम तो जी बिल्कुल शांति प्रिय मानना है। क्या किसका पक्ष मजबूत? ये देखो जी, मजबूत की मैं मेरी बात सुनो जी, अमित खड़ा है, दून चंद्रपाल दून बिल्कुल शांति प्रिय बच्चे हैं। ठीक है, मनून में जो हमारा करतार एक जो हमारी साइड का लगा लो, और यो खड़ा है, यो तो मतलब ओल्ड है, मतलब 60 साल से ऊपर, इसने तो मतलब किसी तरह की वह है नहीं इसमें भावना भाई, जिस तरह मतलब को रंजिश की हो या किसी और की, किसी तरह से मतलब इसका वो नहीं है। पहले भी वो अपनी कमजोरी इसकी भी नहीं थी, या किसी तरह से लगा ले वो हार गया था, लेकिन वो एक अंडरग्राउंड संजय जीत गया था। तो वह कमी इब की बार ये शायद हम पूरी कर लें।
अच्छा, तो मतलब अभी तक मजबूत आप करतार को ही मान रहे हो कि इन चारों बंदों में से करतार सबसे मजबूत लग रहा है? बिल्कुल मान रहे हैं। तो किस एंगल से किस मान रहे हो भाई? बुजुर्ग है, एक तो बुजुर्ग है एक्सपीरियंस जी, ज्यादा है, एक्सपीरियंस भी है जी, और जो बाकी जो है और भैया भाईचारा गांव के की अंदर, बात हाँ, कर रहे हो या फिर अमित की बात चंद्रपाल कर भी रहे हो? पहले आ रहा है, एक बार पहले भी कैंडिडेट रह पहले चुका चुनाव लड़ है। हाँ, चुके हैं। चुनाव लड़ चुका है, वो भी बढ़िया है, हम उसको न्यू कह सकते किसी तरह का, वो बहुत बढ़िया है। अमित जो खड़ा है वो परलपाना है, जो आप संजय की बात करो, संजय का जो उनके के परिवार से है, वो पढ़ा लिखा बच्चा, वो भी हम उसको नहीं गलत करे, युवा है, पढ़ा लिखा है, लेकिन लोगों की भावना ये है भाई थोड़ा ओल्ड आदमी हो तो गाँव का माहौल अच्छी तरह से हो जाए, तो उस हिसाब से भी चल रहा है। तो क्या लग रहा है मतलब भाई जो चार बंदे खड़े हैं, चार में से चारों बंदे ठीक हैं, बट गांव को देखना है कि किस तरफ किस तरह वोट देना है और किसको जिताना है इस बार? बिल्कुल जी, गांव वाले ने चूज करना है भाई, बड़ी आदमी कौन है किस हिसाब से, उसी का मतलब वो हो गया। गांव भी चाहो अजीब कोई बड़ी आदमी बने, जिस तरह हमारा गांव में जो अशांति फैल रही है, इसको किसी तरह से दबाया जाए, इसके भाईचारा बना रहे, आन जान पूरा रही जाए, इस तरह से है जी। धर्मेंद्र जी, कितने साल हो गए आपको गाँव में रहते हुए? मेरे को 52 साल की उम्र होगी, 52 साल से गाँव में। 52 साल में रह रहे हो, 52 साल से गांव में रह रहे हो। तो इससे पहले कभी देखा ऐसा माहौल कि भी गांव में शांति भंग हुई हो, कोई ऐसा बड़ा हादसा हुआ हो, कोई दंगा हो गांव के अंदर? नहीं। तो ये क्यों हुआ? जो पिछली बार जो ये हत्याकांड हुआ, क्या वजह मानते हो उसकी? ये तो वजह तो पूरे गांव को ही पता नहीं है। वजह एक बच्चे की खेलड़ की लड़ाई हुआ, उस पर चली गई, वही है। मतलब एक छोटी सी बात बड़ी बात बन गई है। भाईचारा था जी, आपसे भाईचारा पूरा कुटुंबा एक है पूरा, वही दिक्कत नहीं है, ढूंढ हुआ। अच्छा, तो इस बार के जो उपचुनाव है किस तरीके से देख रहे हो आप? कौन सबसे मजबूत लग रहा है आपको? मजबूत तो हम हमारे कैंडिडेट को ही देख रहे हैं, करतार को देख रहे हो? क्यों पिछली बार भी 2.5 साल हुए, 2.5 साल पहले भी खड़ा था मैदान में, और समझदार इंसान है, बढ़िया कैंडिडेट है। तो उम्मीद है चुनाव शांतिपूर्वक निपट जाएंगे। हमारी 36 बिरादरी ये चाहती है कि गांव में जो अशांति फैली है ना, वो शांति आए, अमन आए, चैन आए, भाईचारा इकट्ठा हो, बस। तो ये थी भाई क्वारी में जो उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर ग्राउंड रिपोर्ट। अभी चुनाव के 10-12 दिन पेंडिंग है, उसको लेकर अभी बड़े उथल पुथल उतार चढ़ाव आने बाकी है, उसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक उपचुनाव को लेकर जुड़ी हर चीज़ को लेकर जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ में। नमस्कार।